क्लीं कृष्णाय नमः। प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 4। राधे राधे भक्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इस वीडियो में भगवत गीता के 5वें अध्याय की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं तुम्हें भगवत गीता के 5वें अध्याय की असीम महिमा का वर्णन करूँगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मध्य राज्य में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। वहाँ पिंगला नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बचपन में उसे कई तरह के ब्राह्मण कर्मों की शिक्षा दी गई और वेदों की शिक्षा भी दी गई, लेकिन उसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। जब वह युवा हुआ तो उसने ब्राह्मण कर्म छोड़ दिए और वाद्य बजाना, गाना बजाना और नृत्य सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह इस क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध हो गया कि राजा ने खुद उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। वहाँ रहते हुए वह धीरे धीरे पापी जीवन में और अधिक पतित होता गया। वह दूसरे पुरुषों की पत्नियों के साथ भोग विलास करने लगा और सभी तरह के पाप कर्मों और नशे में लिप्त हो गया। राजा के साथ घनिष्ठता बढ़ने के साथ ही उसे अपने पद का बहुत घमंड हो गया। उसे राजा के सामने अकेले में दूसरों की आलोचना करने में विशेष आनंद आता था। पिंगला की एक पत्नी थी जिसका नाम अरुणा था, जो निम्न वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी। वह बहुत कामुक थी और कई अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी। जब उसके पति को उसकी हरकतों के बारे में पता चला तो उसने उसे मार डालने का फैसला किया। देर रात उसने उसका सिर काट दिया और उसके शरीर को बगीचे में दफना दिया। उसकी मृत्यु के बाद पिंगला नरक के सबसे गहरे क्षेत्रों में गिर गया और वहाँ लंबे समय तक दुख झेलने के बाद उसने एक गिद्ध के रूप में जन्म लिया। कई पुरुषों के साथ खुलकर आनंद लेने के बाद अरुणा को यौन रोग हो गया और उसका युवा शरीर बहुत जल्द ही कुरूप और बदसूरत हो गया। जब वह मर गई तो वह नरक में चली गई और लंबे समय तक दुख झेलने के बाद उसने एक मादा तोते का शरीर प्राप्त किया। एक दिन वह तोता भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। इस बीच गिद्ध ने, जो अपने पिछले जन्म में पिंगला था, मादा तोते को देखा और अपने पिछले जन्म को याद करके और यह समझकर कि यह तोता उसकी पत्नी थी, अपनी तीखी चोंचों से उस पर हमला कर दिया। तोता एक मानव खोपड़ी में भरे पानी में गिर गया और डूब गया। तभी एक शिकारी आया और उसने गिद्ध पर तीर चला दिया। गिद्ध गिर गया और उसका सिर उस खोपड़ी के पानी में गिर गया और वह डूब गया। तब यमराज के दूत आए और उन्हें मृत्यु लोक ले गए। उस समय वे अपने पूर्व जन्म के पाप याद करके अत्यंत भयभीत हो गए। जब वे यमराज के सामने आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब तुम सभी पापों से मुक्त हो गए हो और तुम बैकुंठ जा सकते हो। जब पिंगला और अरुणा ने यह सुना तो उन्होंने यमराज से पूछा कि उन जैसे दो पापी व्यक्तियों को बैकुंठ जाने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ। यमराज ने उत्तर दिया, गंगा नदी के तट पर भगवान विष्णु का एक महान भक्त रहता था जिसका नाम वट था। वह वासना और लालच से मुक्त था। वह प्रतिदिन भगवत गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता था और जब वट ने अपना शरीर त्याग दिया तो वह सीधे बैकुंठ चला गया। भगवत गीता के 5वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने के कारण उसका शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गया और उस भक्त के शरीर की खोपड़ी के संपर्क में आने के कारण आप दोनों को बैकुंठ की प्राप्ति हुई है।
यह भगवत गीता के 5वें अध्याय की महिमा है। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, जब उन दोनों ने यमराज से भगवत गीता की महिमा सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुईं और पुष्प विमान में बैठ गईं, जो उन्हें वैकुंठ में ले जाने के लिए आया था। इस प्रकार जो कोई भी भगवत गीता के 5वें अध्याय को सुनता है, चाहे वह सबसे बड़ा पापी ही क्यों ना हो, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब सुनिए श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की एक अनोखी कहानी। सत्यभामा श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। उन्हें खुद पर बहुत अभिमान था। उसका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी। क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे, तो सत्यभामा जितने और जो रत्न और आभूषण और संपत्ति चाहती थी, वो सब उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती थी। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। इसे तुलाभार कहते हैं। ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ और रखकर वो चीज़ लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना या वो कुछ भी आप दे सकते हैं जो देना चाहें। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही कर रखा था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं कि ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे। तो इस बार भी कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, पर तुम्हारे और हम सबके लिए भी बहुत शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मिणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया बाके बिहारी लाल की जय। राधे रानी की जय। तभी तो भक्तों,
भगवान को तो सिर्फ अपने प्रेम और भक्ति से ही अपने वश में किया जा सकता है, ना कि धन के अभिमान से। हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी ये कथा जो जो मनुष्य सुने और जो जो मनुष्य कहे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उसके घर को धन संपत्ति और सुख से भर देना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।